नमस्ते साथियों, मैं राम केवल सर। आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ लेंसों द्वारा, प्रतिबिंब का बनना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं। प्रतिबिंब होता है बेटा वास्तविक, एक आभासी। वास्तविक एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं। जैसे ये हमारा लेंस है, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, अपवर्तन होने के बाद वास्तव में काटती हैं। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। लेकिन आभासी में क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणें नहीं काटती हैं। और प्रायः अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लो ये मुखकच्छ है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल गई, ये अभिसरित करती है अपसरित प्रकाश की किरणों को। अब अगर इसको पीछे मिलाया जाए तो ये कहीं ना कहीं मुखकच्छ को काटेगी। तो यहाँ आभास कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। उत्तल लेंस जो होते हैं, पहली कंडीशन जब लेंस के सामने वस्तु अनंत दूरी पर हो। ये हमारी उत्तल लेंस है, ये इसका मुखकच्छ है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये पढ़ लेते हैं, जो उत्तल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी, जो प्रथम फोकस दूरी होती है वो इधर होती है, इधर वस्तु होती है। तो F1 है। इधर जो होती है वो द्वितीय फोकस दूरी होती है F2 और 2F2। अब अगर इसको मिला दिया जाए
तो ये जिस बिंदु पर काटता है बीच में उसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, सी। एक चीज़ और, ये इस उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणें जो आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लेना, फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं, द्वितीय फोकस F2 से। और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं सी से, उनका अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती हैं। और जो किरणें लेंस से के फोकस बिंदु से चलकर लेंस पर अपवर्तित होती हैं, अपवर्तित होने के बाद ये पैरेलल हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर। इतना नियम तो जानना बिल्कुल ज़रूरी है। चलो प्रथम कंडीशन फॉलो करते हैं। जब हमारी वस्तु अनंत पर दूरी पर है, तो जब वस्तु अनंत दूरी पर है, मान लो वस्तु ये भी है, तो अनंत से आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो है वो निकलती है, प्रकाशिक केंद्र से इसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आएगी और लेंस पर पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमारी जो प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब की दूरी लंबिक दूरी होती है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर ये किरणें काटती हैं उसको मिला देते हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ प्रतिबिंब बन गया, लेकिन वस्तु ऊपर थी, मुख्य अक्ष के प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। कैसे पता लगाइए? इसके लिए ये लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब अगर नज़दीक है तो वो छोटी होगी, अगर वस्तु नज़दीक है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु छोटी होगी। यहाँ जो है वस्तु अनंत पर है, लेकिन प्रतिबिंब हमारी द्वितीय फोकस पर बन रही है और प्रकाश की किरणें वास्तव में इसे काट रही हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, पहली पॉइंट तो वास्तविक। उल्टा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। फोकस F2 पर बनता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर वर्ष 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर दूसरी कंडीशन, जब अनंत वस्तु टू F1 तथा अनंत के बीच हो। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य अक्ष ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी उत्तल लेंस है, ये इसकी प्रकाशिक केंद्र बनेगी C,
उसके बाद में ये प्रथम फोकस F1, ये द्वितीय फोकस मतलब दुगनी फोकस, और वस्तु इसी के बीच में है। ये हमारी वस्तु है AB। अब यहाँ से समांतर पड़ने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकलती हैं। द्वितीय फोकस है F2, और एक किरण प्रकाश ये फोकस बिंदु से जाएगी और फोकस बिंदु से पड़ने के बाद इसका अपवर्तन होगा, और ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किरणें काट दी, ये 2F2। अब हमारी जो प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब यहाँ भी वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं। उल्टा बनेगा, नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के उल्टा। और कहाँ वास्तविक बने? वस्तु से छूटा, क्योंकि वस्तु अब भी दूरी है, वस्तु से छूटा। और क्या बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है? 2F2 के बीच। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु दुगनी फोकस पर हो, 2F1 पर हो। तब क्या होगा इसके लिए देखते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु F1, 2F1, वस्तु इसी पर है AB। समांतर किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से गुजरती हैं। दुगनी फोकस दूरी 2F2। अब इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और दुगनी फोकस पर बनेगा। लेकिन अब यहाँ वस्तु के बराबर बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर फोकस दूरी जो होती है, चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, उसकी लंबाइयाँ बराबर होती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वस्तु के बराबर। उसके बाद में वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा? 2F2 पर। अब
इस कंडीशन के आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रतिबिंब हमारी पीछे जाती जाए चली मतलब बढ़ती जाएगी। जब वस्तु अगली कंडीशन दुगनी फोकस दूरी व F1 के बीच हो। ये मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र F1 2F1, वस्तु इसी के बीच में है। ये भी समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरेंगी। फिर गुजरेगी फोकस बिंदु से और यह अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दुगनी फोकस दूरी 2F2। अब हमारी प्रतिबिंब जो बन रही है A', B' उल्टी बन रही है। इधर अनंत मान ले तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बन रही है, क्योंकि वास्तव में किरणें यहाँ काट रही हैं एक दूसरे को। प्रतिबिंब वास्तविक। उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे ना, उल्टा वस्तु से बड़ा, क्योंकि अब वस्तु पास आ गया लेंस के और हमारी प्रतिबिंब दूर चली गई। बड़ा कहाँ बनता है? 2F2 तथा अनंत के बीच। पांचवी कंडीशन है जब वस्तु F1 पर हो। ये मुख्य अक्ष उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र C। वस्तु जो है F1 2F1, वस्तु यहाँ है फोकस बिंदु पर। वस्तु ये भी ले लो। समांतर किरणें अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेंगी। ये F2 है और ये 2F2 है। जो प्रकाशिक केंद्र से किरण गुजरेगी उसका अपवर्तन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा? बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। तो वास्तविक वस्तु से बड़ा, ज़्यादा बड़ा बनेगा अनंत पर, तथा अनंत पर बनता है। लास्ट कंडीशन है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र
व्योम F1 के बीच हो। ये हमारी मुखच, उसके बाद में ये हमारी उत्तर लेंस, ये हमारी प्रकाशिक केंद्र और ये F1 वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच में है। अब इसको ये भी नाम देंगे। इससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाएंगी। इसको F2, F2। अब एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाएगी, इधर तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन कल्पना किया जाए तो ये पीछे बढ़ाने पर, इधर बढ़ाने पर आभास किया जाए तो प्रतिबिंब एक दूसरे को काट सकता है, आभासी प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, मुखच पर बन गया ना। इस कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। एक कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है उत्तर लेंस, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब बनता है।